प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी की गई सोशल साइंस की वर्कशीट G19 करेंगे, जो क्लास 7th और 8 के लिए है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस वर्कशीट में क्या बताया गया है कि हिंदुस्तान में कानून बनाने की सबसे सुप्रीम बॉडी जो है वो पार्लियामेंट है, मतलब हिंदुस्तानी पार्लियामेंट है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के तीन आज़ा मतलब तीन हिस्से हैं। जो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट है उसके तीन हिस्से हैं। नंबर 1 सदर, नंबर 2 लोकसभा और नंबर 3 राज्यसभा। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट है वो इन तीन हिस्सों से मिलकर बनती है, सदर, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। सदर का जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, लोकसभा, राज्यसभा और रियासती असम्बलियों के चुने हुए मेंबरान करते हैं। सदर का जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो राज्यसभा, लोकसभा और रियासती असम्बली के चुने हुए मेंबरान करते हैं। देखिए बच्चों, आगे क्या बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के ऐवान मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट जो है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे बताया कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ये इसको हम थोड़ा ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये मिलके क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है। तो बच्चों जैसे अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि लोकसभा जो है वो ऐवान ज़ेरी है और इसके कुल मेंबरान की तादाद जो है वो 545 है। राज्यसभा को हम ऐवान बाला कहते हैं या अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं इसको, और इसकी जो कुल मेंबरान की तादाद है वो है 250। आगे ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा है उसकी जो 545 जो मेंबरान है उसमें से 543 मेंबरान जो है वो बराह रास्त मतलब डायरेक्ट जो है अवाम के ज़रिए चुने जाते हैं। अवाम के ज़रिए चुने जाते हैं मतलब हम लोग जो है इसको चुनते हैं, 543 मेंबरान को चुनते हैं। और उनमें से जो 2 मेंबरान हैं उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं और जिन्हें सदर के ज़रिए नामज़द किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता हो गया कि जो 545 हैं उसमें 543 मेंबरान हम लोग चुनते हैं और 2 सदस्य जो है वो जो सदर है, जो प्रेसिडेंट है, वो नॉमिनेट करते हैं। इसी तरह अगर हम राज्यसभा को अगर हम देखें तो इसके जो 250 मेंबरान, जैसे अभी बताया, उसमें जैसे 238 जो मेंबरान हैं उनका जो चुनाव है वो रियासती असम्बलियों के चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए होता है। और इसमें से जो 12 मेंबरान हैं उनको सदर, प्रेसिडेंट जो है वो नामज़द करते हैं या नॉमिनेट करते हैं। जैसे 250 अगर इसमें मेंबरान है तो उसमें से 238 प्लस 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा का अगर हम देखें, इसकी जो 250 मेंबरान है उनमें से 238 लोगों का जो चुनाव है वो रियासती असम्बलियों के चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं उनके ज़रिए होता है। और 12 मेंबरान को जो है सदर, प्रेसिडेंट जो है वो नामज़द करता है या नॉमिनेट करता है। तो 238 जो है रियासती असम्बलियों के ज़रिए जो नुमाइंदे होते हैं उनके ज़रिए उनको चुना जाता है और 12 जो मेंबरान हैं वो प्रेसिडेंट जो है वो नामज़द करते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के टोटल जो मेंबरान की जो तादाद है वो 250 हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको हम और रिवाइज कर लेते हैं कि लोकसभा जो है ऐवान ज़ेरी है और इसकी मेंबरान की तादाद जो है 545 है। उसमें से 543 जो है अवाम के ज़रिए डायरेक्ट चुने जाते हैं। 2 मेंबरान को जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो नामज़द करते हैं।
राज्यसभा जिसको ऐवान बाला कहते हैं, जिसको अपर हाउस भी कहते हैं, उसके 250 मेंबरान होते हैं। उसमें से 238 जो है का जो चुनाव है, 238 मेंबरान का जो चुनाव है, चुनाव रियासती असम्बलियों के चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं उनके ज़रिए होता है। जबकि 12 जो मेंबरान हैं उनको जो है सदर नामज़द करते हैं। अब इसी से रिलेटेड, इस बख्शिश से रिलेटेड यहाँ 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पता लगाइए कि कौमी राजधानी दिल्ली के एमपीज़ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में हैं और कितने राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम लिखने हैं। सवाल नंबर 2 है कि अपनी लोकसभा सीट और एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम मालूम करिए। मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं उस सीट के जो एमपी हैं उनका नाम मालूम करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको पता लगाना है कि हिंदुस्तान में सदर का चुनाव कौन करता है। सवाल नंबर 4 है कि सदर के ज़रिए कितने मेंबरान को लोकसभा और कितने मेंबरान को राज्यसभा के लिए नामज़द किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम बाद में करेंगे। जैसे बच्चे अभी हमने यहाँ बताया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखें तो उसमें तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि पता लगाइए कि हिंदुस्तान में सदर का चुनाव कौन करता है। जैसे अभी आपको बताया गया था कि सदर का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और रियासती असम्बलियों के चुने हुए मेंबरान करते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं कि सदर, क्वेश्चन क्या है कि सदर के जरिए कितने मेंबरान को लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामजद किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। जैसे अभी यहाँ बताया कि लोकसभा में 2 मेंबरान को सदर के ज़रिए नामज़द किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लोकसभा के अंदर जो सदर है वो कितने मेंबरान को नामज़द करते हैं, 2। इसी तरह अगर राज्यसभा का अगर हम देखें तो 12 मेंबरान को सदर के ज़रिए नामज़द किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राज्यसभा के अंदर 12 मेंबरान को नामज़द करते हैं प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की और क्वेश्चन नंबर 2 की। कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि पता लगाइए कि कौमी राजधानी दिल्ली के एमपीज़ है ना लोकसभा में कितने हैं और कितने राज्यसभा में, उन सभी के नाम लिखने हैं। तो चलिए इसके आंसर हम देखते हैं दोनों क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 के। जैसे बच्चों आपसे कहा गया है कि पता लगाइए कि राजधानी दिल्ली के कितने एमपी जो लोकसभा में और कितने राज्यसभा में, उन सभी के नाम लिखने हैं। तो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो 7 नाम हैं ये लोकसभा के जो हैं मेंबर्स हैं, नेम ऑफ लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा के अंदर जो एमपीज़ हैं उनके नाम हैं और ये उनकी सीट्स हैं। जैसे शुमाल मशरक़ी दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अगर हम देखें तो मनोज तिवारी हैं, ये बीजेपी के हैं। शुमाल मगरिब दिल्ली से अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस हैं, ये भी बीजेपी से हैं। चांदनी चौक सीट से अगर हम देखें डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये भी बीजेपी से हैं। मशरक़ी दिल्ली ईस्ट दिल्ली से अगर हम देखें तो गौतम गंभीर, ये भी बीजेपी से हैं। न्यू दिल्ली से मीनाक्षी लेखी हैं, ये भी बीजेपी के ही मेंबर हैं। मगरबी दिल्ली वेस्ट दिल्ली प्रावेश वर्मा, ये भी बीजेपी से हैं। और जनूबी दिल्ली अगर हम देखें साउथ दिल्ली से तो रमेश भदौरी हैं जो बीजेपी से हैं। तो ये आप 7 जो हैं जो लोकसभा के मेंबर हैं उनके आप ये नाम लिख लीजिएगा। और अगर हम बात करें राज्यसभा के मेंबर्स की तो वो ये हैं कि नंबर 1 हैं नारायण दास गुप्ता आम आदमी पार्टी से, है ना। सुशील कुमार गुप्ता ये भी आम आदमी पार्टी से हैं और संजय सिंह ये भी आम आदमी पार्टी से हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर हैं उनके नाम ये लिख लीजिएगा और राज्यसभा के ये लिख लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, है ना।
आपसे ये पूछा गया है कि अपनी लोकसभा सीट, जो आपकी जो लोकसभा की जो सीट है, जिस एरिया में आप रहते हैं, वो एरिया जिस सीट में भी लगता है, वहाँ की जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका नाम लिखना है। तो जैसे यहाँ पर आपको, जैसे अभी हमने बात करी, ये सब सीट्स के नाम है ना, कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट है ना, चांदनी चौक, मशरक़ी दिल्ली, नई दिल्ली, मगरबी दिल्ली, जनूबी दिल्ली। अब आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी है और उनसे ये मालूम करना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया कौन सी सीट में है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो एरिया है वो इस सीट में, सपोज जैसे आप शुमाल मगरबी दिल्ली में है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है, तो वहाँ की जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो हैं हंसराज, तो आप ये नाम लिख दीजिएगा, है ना। तो या चांदनी चौक की अगर आपकी सीट है तो वहाँ पे आप डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम लिख दीजिएगा। तो जो भी है, जो भी आपकी सीट है वो वहाँ के जो एमपी हैं उनका नाम आप लिख दीजिएगा। तो आई होप आपको आज की ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और इसको समझते हुए जो भी इसके अंदर क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं।